हाँ भाई, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे बेटा हम लोग। सबसे पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। जैसे आप लोगों ने कभी पहली क्लास में, जैसे छठी क्लास में केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज पढ़ा था, वैसे ही हमारे पास क्या है, जो केमिकल चेंज होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं भाई। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होती है भाई, जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो हमारे पास, सब्सटेंस भी हो सकता है भाई कोई, ठीक है, कोई भी एलिमेंट भी हो सकता है भाई, ठीक है, और कोई भी कंपाउंड हो सकता है भाई, ठीक है, कोई भी चीज रिएक्ट करे हमारे पास, वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, नए कंपाउंड बनाएंगे भाई, नई चीजें बनाएंगे, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ में करवा दें, ऑक्सीजन के साथ में करवा दें, ठीक है, देन हमारे पास नई चीज बनेगी, क्या बनेगी भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी भाई, ठीक है। और रिएक्शन ले ले हम, मान लीजिए हमने CaO लिया भाई, ठीक है, और अगर मैंने इसकी रिएक्शन मान लीजिए H2O के साथ में करवा दी, ठीक है, तो देन हमारे पास ये क्या बनाएगा भाई, Ca2OH बनाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास चाहे कोई भी सब्सटेंस हो भाई, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो हमारे पास या कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, तो हमारे पास वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, नई चीजें बनाएंगे, नए कंपाउंड्स बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, इट इज ए चेंज इन विच द सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। फिर हमारे पास जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास क्या है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होती है भाई, और दूसरी हमारे पास क्या होती है भाई, राइट हैंड साइड होती है भाई, होती है, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है भाई, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट या कंपाउंड दिए हुए हैं भाई हमारे पास, ठीक है, और इस साइड में हमारे पास ओनली सिंगल ही कंपाउंड है भाई, है ना। तो हमारे पास ये वाली जो चीज है भाई, इसको हम लोग रिएक्टेंट का नाम देते हैं भाई, किसका नाम देते हैं भाई, रिएक्टेंट। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलेंगे, बोल देंगे भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज जो है भाई, वो हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, प्रोडक्ट हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो रिएक्टेंट होता क्या है भाई, ठीक है, जैसे आप लोग क्या है, किसी भी फंक्शन वगैरह में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं भाई, करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को क्या बोला जाता है, पार्टिसिपेटर बोला जाएगा भाई, क्या बोला जाएगा, पार्टिसिपेटर, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है भाई, मान लीजिए Mg है हमारे पास, O2 है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, या इसको एक नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका, क्या नाम होगा, क्विकलाइन, क्या नाम होगा, क्विकलाइन। और ये वाटर है भाई, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई चीज बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे MgO2 CaO और H2O, ठीक है, ये किसी केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, पार्ट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्ट करते हैं भाई, भाग लेते हैं भाई, तो ये पार्ट कर रहे हैं भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, रिएक्टेंट्स बोल देंगे। क्या चीज बोल देंगे इसको, रिएक्टेंट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एग्जांपल हम उस रिएक्शन में देना चाहे, मान लीजिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, हमने मान लीजिए क्या किया भाई, ये एग्जांपल दे दिया अभी, Mg प्लस O2 आफ्टर द रिएक्शन क्या आ गया भाई, MgO। तो इसमें से हमने रिएक्टेंट बताना है भाई, ठीक है। तो हमारे पास जो लिख देंगे भाई, जो Mg एंड Mg एंड O2 आर रिएक्टेंट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। वैसे ही हमारे पास ये चीज है भाई, ठीक है,
जब भी हमारे पास क्या है, जैसे आप लोग क्या करोगे, पार्टिसिपेट करोगे किसी फंक्शन वगैरह के अंदर, तैयारी करोगे, प्रोसेसिंग होगी, तो ये एरो का मतलब होता है आफ्टर द रिएक्शन। क्या होता है? आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग, जब भी आप रिएक्शन करते हो तो इसका मतलब होता है कि प्रोसेसिंग चल रही है। अभी मान लीजिए जैसे हमने दूसरा एग्जांपल लिया था बेटा, CaO प्लस H2, जब तक ये रिएक्शन नहीं करेंगे क्या हम प्रोडक्ट दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना भाई, हमको क्या पता लगेगा कि भाई क्या प्रोडक्ट आया है। ठीक है, तो हमारे पास CaO है, हमें पता है कि भी H2O है। ठीक है, तो इस एरो को अगर लगा करके हम छोड़ दे, मतलब वो प्रोसेस क्या हो रही है? चल रही है भाई। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते हो किसी भी फंक्शन की, कोई डांस की तैयारी करता है, कोई चुटकुला की तैयारी करेगा, कोई पोयम की तैयारी करेगा, कोई अलग किसी चीज की करेगा, तो सभी अपनी अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, एट लास्ट क्या होगा, आपकी स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस होगी ना, तो उस दौरान पता लगेगा भी किसका डांस फर्स्ट आया है, किसकी पोयम फर्स्ट है, किसकी चुटकुला फर्स्ट आया है, या किसी ने मान लीजिए और कोई अच्छी एक्टिविटी की, स्पीच अच्छा दिया, तो किस किस का फर्स्ट आया है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट निकाला जाएगा उस दौरान। या आप सारा का सारा साल पढ़ते हो ना, प्रोसेसिंग चली रहती है, रिएक्टेंट करते रहते हो आप, पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, तीसरा चैप्टर पढ़ा, चौथा चैप्टर पढ़ा, फिर मान लीजिए एग्जाम हो गए। ठीक है, प्रोसेसिंग चली, पेपर चेक हुए, आपको रिजल्ट सुना दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से कोई भी रिएक्टेंट अगर रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये पार्ट किया इन्होंने किसी रिएक्शन के अंदर, तो उसको रिएक्टेंट बोला। जब इन दोनों का रिजल्ट जो भी आएगा, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ए प्रोडक्ट। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई? CaO2OH, या इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? सेलेक्ट लाइन। इसका केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर सभी को? अभी हमारे पास आता है भाई कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें किस किस प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है भाई? चेंजेस occurs in a chemical reaction भाई। ठीक है भाई, केमिकल रिएक्शन में किस प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं भाई? आ जाते हैं भाई, पढ़ाए होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं अभी? लकड़ी को जला रहे हैं भाई। सबसे पहली चीज, ये भी एक प्रकार की रिएक्शन है, केमिकल चेंज है भाई। तो लकड़ी को जला रहे हैं, तो हम या तो एयर की प्रेजेंस में जलाएंगे या O2 की प्रेजेंस में जलाएंगे भाई। बात तो वही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको जलाना है तो हमें क्या देना पड़ेगा? हीट। दिस इज द सिंबल ऑफ हीट। ठीक है भाई, ओके। तो हमारे पास जब भी हम लकड़ी को जलाएंगे, ठीक है, तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा भाई? CO2 प्रोड्यूस होगी भाई, प्लस में स्मोक प्रोड्यूस होगा भाई, प्लस में क्या होगा भाई? हमारे पास है हीट प्रोड्यूस होगी, प्लस में क्या होगा भाई? लाइट प्रोड्यूस होगी भाई। होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो इस दौरान क्या है कि हमारे पास जो लकड़ी थी, ठीक है, पहले तो वो कौन सी स्टेट के अंदर थी भाई? सॉलिड स्टेट के अंदर थी भाई। कौन सी स्टेट के अंदर थी? सॉलिड स्टेट के अंदर थी। क्या जलने के बाद में, ठीक है, इसकी स्टेट चेंज होगी और प्लस में क्या होगा भाई? एस पार्टिकल भी बनेंगे भाई। क्या बनेंगे? एस पार्टिकल्स। एस क्या होती है? राख होती है भाई। क्या होती है? राख होती है भाई। होती है ना, लकड़ी जलेगी तो राख तो ऑटोमेटिकली बनेगी भाई। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर थी और बाद में जलने के बाद एस पार्टिकल के रूप में आ गई, क्रिस्टल्स के रूप में आ गई भाई। आ गई ना? ठीक है, तो क्या हो गया? चेंज इन स्टेट हो गया भाई। हो गया ना? ठीक है, इसकी स्टेट कैसे चेंज हुई? हमने क्या किया था? टेम्परेचर को राइज किया ना, टेम्परेचर को क्या किया? बढ़ा दिया भाई हमने। ठीक है, नंबर एक हमारे पास क्या चेंज हुआ भाई? चेंज इन ए स्टेट भाई। इसकी स्थिति जो है वो चेंज होगी, सॉलिड टू पार्टिकल्स में, क्रिस्टल्स के अंदर चली गई भाई। चली गई। नंबर दो, ये जो स्टेट है वो चेंज हुई किसके कारण? हमने टेम्परेचर राइज किया भाई। किया ना? चेंज इन टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर था क्या उस पे अपने आप जलने लगती है? नहीं जलती भाई। ठीक है, तो हमने क्या किया? टेम्परेचर चेंज किया। तो दूसरी चीज क्या कर देंगे भाई? चेंज इन ए टेम्परेचर।
ठीक है भाई। जब कभी भी आप किसी चीज को या कोई भी रिएक्शन करते हो, उस दौरान अगर मान लीजिए लकड़ी को जलाओगे तो इतनी ज्यादा स्मेल वगैरह नहीं आएगी। अगर आप किसी कपड़े वगैरह को, थैली वगैरह को अगर लोग जलाते हो आप लोग, ठीक है, तो उस दौरान उसके अंदर से स्मेल वगैरह आती है। अच्छी स्मेल तो कभी आएगी नहीं, तो क्या आएगी? बैड स्मेल ही आएगी, ठीक है। तो उस दौरान तीसरा कार्य क्या हो सकता है भाई? चेंज इन ए स्मेल। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। फिर हमारे पास नंबर 4 क्या हो सकता है भाई? अभी ये लकड़ी जला दी, इसमें से CO2 निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, या और किसी फॉसिल फ्यूल को हम लोग जला दें, उस दौरान उसमें से क्या होगा? गैसेज निकलेंगे भाई। स्मोक भी तो क्या है? गैसेज ही एक प्रकार की, ठीक है। तो हमारे पास क्या कर देंगे भाई? इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, ठीक है भाई। और सबसे लास्ट चीज हम लोग क्या बताएंगे कि इसमें कितने सारे प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यू कंपाउंड ही है भाई एक प्रकार के। CO2 भी एक प्रकार का कंपाउंड है, स्मोक भी, ठीक है। हीट और लाइट तो है नहीं अलग ही, ठीक है। तो हमारे पास क्या लिख देंगे भाई? नंबर 5 है न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड भाई। क्लियर है सभी को? अभी हमारे पास आ जाता है भाई केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग किसके नाम से जानेंगे? रासायनिक समीकरण के नाम से जानेंगे भाई, ठीक है भाई। तो रासायनिक समीकरण, मान लीजिए मैंने कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख दी। मान लीजिए मैंने लिख दिया भाई BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस और आफ्टर द रिएक्शन AlCl3 और प्लस में हमारे पास क्या होगा भाई? BaSO4 भाई, ठीक है भाई। ये इक्वेशन रिएक्शन लिख दी भी मैंने। मान लीजिए और कोई रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो लिख दे भी। मान लीजिए कि मैंने एक और रिएक्शन लिख दी भी CaO प्लस H2O आफ्टर द रिएक्शन Ca2OH भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या प्रोड्यूस होगी भाई? हीट प्रोड्यूस होगी भाई, ठीक है भाई। क्या हम इन दोनों को, जो दोनों रिएक्शन मैंने लिखी है, क्या हम इनको केमिकल इक्वेशन का नाम दे सकते हैं? टेल मी, दे सकते हैं? दे सकते हैं या नहीं दे सकते? पक्का दे सकते हैं? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एक चीज की अब्सेंस है इन चीजों के अंदर। क्या? नेम नहीं है इन चीजों के। क्या नहीं है? नेम, ठीक है। तो हमारे पास इसका नाम लिख दे, बेरियम क्लोराइड लिख सकते हैं, इसका नाम एल्यूमिनियम सल्फेट लिख सकते हैं, इसका नाम हम एल्यूमिनियम क्लोराइड और इसका बेरियम सल्फेट लिख सकते हैं ना, ठीक है। फिर हमारे पास इसका नाम क्विक लाइम लिख सकते हैं हम लोग, या कैल्शियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, इसका नाम वाटर लिख सकते हैं, या डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली वाटर ही लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? स्लेक्ड लाइम लिख सकते हैं, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को, किसको? केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, उसके नेम से, किससे भाई? नेम से। नेम इसमें एब्सेंट थे तो हम लिख सकते हैं भाई, ठीक है। नेम से, सिंबल से और फॉर्मूले से अगर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, हम उसके नाम से, सिंबल से और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? केमिकल इक्वेशन। क्या बोल देंगे उसको? क्लियर है सभी को? चलो, अभी हमारे पास क्या आता है भाई? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्लियर है भाई? ठीक है। तो इसके 2 टाइप होते हैं भाई। कितने टाइप होते हैं भाई? 2 टाइप्स होते हैं भाई। इज दैट क्लियर? नंबर 1 तो हमारे पास आता है भाई स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भाई, और नंबर 2 हमारे पास आता है भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है भाई? सबसे पहले एक इक्वेशन आती है भाई जिसका नाम है स्केलेटल
केमिकल इक्वेशन भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, बताया होगा आप लोगों को कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो नाम इस दूसरे वाले नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर सारी की सारी जितनी भी इक्वेशंस मिलेंगी आपको, वो क्या मिलेंगी, अनबैलेंस्ड मिलेंगी भाई। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को कि जितनी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होते हैं, द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर नोन एज ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल में क्या करेंगे, अनबैलेंस छोड़ देंगे उसको। ठीक है, अब मान लीजिए इसको ये ले लिया भी हमने Na+O2, आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास बनेगा भाई Na2O बनेगा भाई। ये रिएक्टेंट है भाई हमारे पास और ये प्रोडक्ट है। तो क्या ये बैलेंस्ड है भाई, नहीं है भाई। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जो अनबैलेंस्ड होगी। अनबैलेंस्ड के कितने ही एग्जांपल आप इसके अंदर दे सकते हैं भाई। ठीक है, मान लीजिए हम एक और एग्जांपल दे दे भी Mg+O2, आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाए भाई, MgO। ये भी क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है भाई। ठीक है, फिर हम लोग मान लीजिए दे दे भाई FeSO4, आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, क्या बनेगा भाई, Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस में क्या बनेगा, SO3। ये भी क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है भाई। ठीक है, तो जितनी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होंगी उन सभी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर है सभी को। ठीक है, अभी हमारे पास नंबर 2 आता है भाई, क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है भाई, इसको हिंदी में आप बैलेंस्ड से समझते हो कि संतुलित। ठीक है, केमिकल को बोलते हो रासायनिक और इक्वेशन को क्या बोलोगे, समीकरण बोल दोगे ना। ठीक है, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि भाई हमारे पास वो जो इक्वेशन हम लोग लेंगे इसके अंदर वो क्या मिलनी चाहिए हमको, बैलेंस्ड मिलनी चाहिए भाई। ठीक है ना, तो बैलेंस्ड कैसे करेंगे भाई इक्वेशन को, जब हमारे पास अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, और जो ये राइट हैंड साइड वाली चीज थी इसको क्या बोला, प्रोडक्ट बोला ना भाई। ठीक है, तो इस दौरान क्या है भाई, अगर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट साइड है ना, वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड के क्या मिले, सेम मिले या इक्वल मिले भाई, मिले ना, तो उस रिएक्शन को, सॉरी उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए हम लोग करेंगे भाई Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या है भाई, BaCl2, आफ्टर द रिएक्शन क्या बनाएगा भाई, BaSO4। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या बनेगा भाई, AlCl3। ठीक है, तो एक मेथड का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, जिस मेथड को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं ना भाई उसको, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है भाई, एक प्रकार का ये मेथड है। कौन सा मेथड यूज करेंगे भाई, हिट एंड ट्रायल मेथड, एक प्रकार का मेथड है बेटा ये। ठीक है, जिसके अंदर हम जितनी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उनको बैलेंस करेंगे, किसका प्रयोग करके, बाय यूजिंग ए स्मॉलेस्ट होल नंबर। उसको कौन सा मेथड बोल देंगे भाई हम लोग, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है भाई, दिस इज ए मेथड इन विच द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड बाय यूजिंग ए स्मॉलेस्ट होल नंबर, जिसको क्या बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है भाई। ठीक है, तो अभी हम इसको बैलेंस करेंगे भाई। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या लेंगे कि भाई हमारे पास रिएक्टेंट साइड होना चाहिए भाई। ठीक है, और क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड होना चाहिए भाई। ठीक है, ये काम जो भी आप करेंगे वो रफ वर्क होगा भाई। और एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कितने वे लेते हैं, 3 वे लेंगे भाई। पहले वाला तो क्या रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। ठीक है, दूसरे वाले को क्या करोगे, डब्बे के अंदर बंद कर दोगे। ठीक है, मान लेंगे हम कि ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, इसको ऐसे करके दूसरे स्टेप में क्या कर दोगे आप लोग,
डब्बे के अंदर बंद कर दोगे भाई, ठीक है। और तीसरा स्टेप जैसा पहला था, तो हम लोग लिख सकते हैं भाई Al2SO4 का थ्राइस प्लस में क्या हो जाएगा BaCl2, आफ्टर द रिएक्शन क्या हो जाएगा BaSO4, और प्लस में क्या हो जाएगा भी हमारे पास AlCl3। क्लियर है भाई। अब हम हर एक इक्वेशन के हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे भाई, निकाल सकते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम है भाई, एल्यूमिनियम के कितने हैं भाई 2 हैं भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास सल्फर है भाई, सल्फर के कितने हैं भाई 1 तो ये है और बाहर 3 है, तो 1 की 3 के साथ गुणा की तो 3 आ गया भाई हमारे पास। अभी ये ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन के 4 यहाँ 3 यहाँ, तो ऑक्सीजन के हमारे पास हो गए 12 हो गए भाई, 12 हो गए ना। फिर हमारे पास है भाई Ba बेरियम, बेरियम के कितने हैं भाई 1 है भाई। फिर हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन के कितने हैं भाई 2। तो सीधी सी बात है, जो चीज रिएक्टेंट साइड मिलेंगी वही चीज प्रोडक्ट साइड मिलेंगी, तो इनको हम एज इट इज लिख लेंगे भाई। एल्यूमिनियम है भाई हमारे पास, सल्फर है भाई हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, बेरियम है हमारे पास, और क्लोरीन है भाई हमारे पास, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है भाई 1 ही है भाई, सल्फर कितना है भाई हमारे पास 1 ही है भाई, ऑक्सीजन कितनी है भाई 4, बेरियम कितना है भाई 1, और क्लोरीन कितना है भाई 3। अभी हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस रफ वर्क के अंदर एक स्मॉलेस्ट होल नंबर का यूज करना है हमने, और उसको बैलेंस कर देना है। सबसे पहले हमारे पास एल्यूमिनियम के इस साइड में 2, उस साइड में, तो हम आसानी से कैसे मल्टीप्लाई कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। तो इसको प्रोडक्ट साइड में क्या कर दे भाई, हमें प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, ठीक है भाई। कितने हो जाएंगे एल्यूमिनियम के 2। तो ध्यान रखना, कभी रफ वर्क में सारा काम कर दो और उसको तीसरे स्टेप को छोड़ दो। ये काम जो यहां पे कर रहे हो ना, साथ साथ वो तीसरे स्टेप में भी करना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को क्या है, हम यहां पे मल्टीप्लाई करें, यहां पे मल्टीप्लाई करें इन फ्रंट, ठीक है। यहां पे साइंस के अंदर जो है वो नेचुरल पावर आती है भाई। कौन सी पावर आती है, नेचुरल, जो पहले से ही फॉर्मूले के अंदर गिवन होती है। तो हम अगर आर्टिफिशियल पावर ऐड करेंगे तो फ्रंट के अंदर करेंगे भाई, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के कितने हो गए 2 हो गए ना भाई। तो एल्यूमिनियम के 2 हो गए, लेकिन क्लोरीन के कितने हो गए 6 हो गए भाई, हो गए ना। तो हमारे पास क्लोरीन का है 3 × 2 = कितना हो जाएगा 6 हो गया भाई, ठीक है। फिर अगले के ऊपर आएंगे, इसके 3 है भाई और इसका 1 है, तो आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। तो इसके साथ में किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो सल्फर कहां है भाई, सल्फर यह है, तो इसके फ्रंट में इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फर के कितने हो गए 3 हो गए ना, ठीक है। लेकिन बेरियम के भी कितने हो गए भाई 3, तो 1 × 3 बेरियम के भी 3 हो जाएंगे भाई। सल्फर के, ऑक्सीजन के कितने हो गए भाई 12 हो गए भाई। क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई, नहीं हुई भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेरियम का 1 ही है भाई। तो बेरियम को क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा 3। बेरियम कहाँ है, ये रहा भाई। तो बेरियम के 3 हो गए, लेकिन क्लोरीन के भी कितने हो गए 6। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट होगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट होंगे उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे या सेम होंगे। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं भाई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर सभी को।